अस्सलाम वालेकुम। आई एम जला खान और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरे वीडियो बनाने का मकसद वो स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनको समझ नहीं आता कि वो किस टाइप का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चूज़ करें। तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी बात ये है कि हमेशा उन प्रोजेक्ट को चूज़ करें या उन आइडियाज़ पे काम करें जिस पर आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट जिनका रिबोटिक्स या आईओटी वाली साइड पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो कोशिश करें कि वो आईओटी या रिबोटिक्स वाली साइड पर ही प्रोजेक्ट बनाएं। या फिर वो स्टूडेंट्स जिनका क्या कहते हैं गेमिंग वाली साइड पे इंटरेस्ट है, तो वो क्या करें कि वो गेमिंग वाली साइड पर प्रोजेक्ट बनाएं। यानी कि इसमें मेन मकसद यही होना चाहिए कि जो आपका इंटरेस्ट है हमेशा सिर्फ उस पर ही प्रोजेक्ट बनाएं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट्स का रिबोटिक्स वाली साइड पे इंटरेस्ट है, तो उसको क्या करना चाहिए कि वो उस रिबोटिक्स वाली साइड पर एक ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाए अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में कि जो कि बाद में उसका रोज़गार का बाइस भी बन सके। क्योंकि मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई न्यू स्टूडेंट फ्रेश जो स्टूडेंट होता है, वो किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में किसी भी कंपनी में जब इंटरव्यू देने के लिए जाता है, तो क्या होता है कि वहाँ पर जो से क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस उससे क्या होते हैं कि उसके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं, उससे थीसिस से रिलेटेड होते हैं, या जहाँ उसने इंटर्नशिप की होती है, लास्ट इंटर्नशिप की होती है, उससे रिलेटेड होते हैं। तो कोशिश करें कि आप इंटर्नशिप या फिर जो आपकी थीसिस हैं वो आप ऐसी इनोवेटिव बनाएं या ऐसी अच्छी जगह पर इंटर्नशिप करें। और दूसरी बात ये कि जो आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है उसको एक ऐसा इनोवेटिव बनाएं जो कि आपके लिए आगे जाके एक क्या कहते हैं रोज़गार का सबब बने और आपको आगे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करें। दूसरी बात यही कि आप अपने इंटरेस्ट पर कायम रहें, यानी कि जो आपका इंटरेस्ट है आप उसी को लेकर चलें। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो ज़्यादातर बात चल रही होती है वो ये है कि आजकल इस चीज़ का दौर है, ठीक है, इस चीज़ का स्कोप है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्कोप है वो इंसान के खुद का होता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अब हम कहते हैं कि आज सिविल इंजीनियरिंग का दौर है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है। लेकिन क्या है कि कोई भी स्टूडेंट जब सिविल इंजीनियरिंग कर लेता है, तो क्या होता है कि वो उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो लोगों की बातें सुनकर कहता है कि जी यानी कि सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप है तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग कर ली। लेकिन क्या होता है कि जब वो सिविल इंजीनियर बन जाता है, वो स्कोप तो होता है लेकिन उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं होता उसमें, ठीक है। तो वो सही तरीके से उस पर काम नहीं कर सकता, इनोवेटिव आइडियाज़ उसमें नहीं ला सकता अपनी डिग्री से रिलेटेड। तो मैं बात फिर वही करूँगा कि इंसान को हमेशा वही डिग्री चूज़ करनी चाहिए, वही प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, वही अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाना चाहिए कि जिसमें उसका इंटरेस्ट है, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक तो उसमें उसका बारे में इंटरेस्ट भी आएगा और वो उसमें नई से नई चीज़ें अपने शौक से बनाएगा वो, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये कि अगर किसी चीज़ का इंसान को इंटरेस्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी गेम का इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर में आने का इंटरेस्ट है, तो वो क्या करे, फॉर एग्जांपल अगर उसको गेमिंग में आने का इंटरेस्ट है तो वो क्या करे कि गेमिंग में ऐसे न्यू न्यू प्रोडक्ट्स बनाए, न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स लेके आए, न्यू न्यू गेमें लेके आए कि जिससे क्या हो कि लोग कहें कि हमें गेमिंग में ही आना चाहिए क्योंकि गेमिंग का स्किल्स है, फलां बंदा गेमिंग में इतना आगे है। यानी कि लोग आपको देखकर क्या करें, स्कोप ज़ाहिर करें कि इस चीज़ का स्कोप है कि फ़लाँ बंदा गेमिंग में इतना आगे चला गया। तो इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को देखे, अपने आप को जाने कि उसका क्या मकसद है ज़िंदगी जीने का। और सबसे पहले वो अपने आप को टाइम दे। अगर कोई इंसान चाहता है कि वो ज़िंदगी में आगे जाए, आगे बढ़े और उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कौन-सी फ़ील्ड चूज़ करे, तो उसको चाहिए कि सबसे पहले वो अपने आप को टाइम दे, ठीक है? अगर वो अपने आप को जब टाइम देता है तो क्या होता है, उसे पता चलता है कि उसका इंटरेस्ट किस में है, और जब उसे पता चल जाता है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है तो वो उसको इंटरेस्ट को अपना मोटिव बनाकर उसमें आगे मूव करता है, ठीक है? तो ये थी मेरी आज की वीडियो कि जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने अपनी डिग्री का जो सिलेक्शन है वो किस तरह करनी है, अपने जो प्रोजेक्ट है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है उसका जो आपने सिलेक्शन है वो किस तरह करनी है। कि जब अगर आप अपने इंटरेस्ट पे कायम हैं तो वही आपकी स्किल्स है, वही आपका स्कोप है, वही आपका सारा कुछ है। क्योंकि अगर आप अपने इंटरेस्ट पे कायम नहीं रहते तो अगर आप उस चीज़ का स्कोप भी है तो आप उसमें काम नहीं कर सकेंगे। और हमेशा स्किल्स भी जब आती हैं कि जब इंसान के पास इंटरेस्ट हो उसको काम करने का। क्योंकि दूसरी बात एक छोटी सी ये मैं करता चलूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप में किसी चीज़ की स्किल्स नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको उस चीज़ का इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा,
यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ आईओटी की। आईओटी में क्या है कि यानी कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल दूँ कि आईओटी का मुझे शौक बहुत ज़्यादा था लेकिन स्किल्स नहीं थी। तो क्या हुआ कि मैंने जैसे एक छोटी सी ट्राई की और उसमें यानी कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना बना कर मैंने उसमें काफ़ी कुछ सीखा। तो क्या हुआ है कि उस चीज़ की स्किल्स भी आ गई और इंटरेस्ट की बेस पर क्या हुआ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा आईओटी में और रोबोटिक्स में एक प्रोजेक्ट्स बना पा रहा हूँ। तो यही होता है कि इंसान जब किसी इंटरेस्ट को लेके चलता है तो क्या होता है कि उसी इंटरेस्ट की बेस पर वो आगे अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बना पाता है और अच्छे से अच्छे इकदाम भी कर पाता है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करें और मुझे दुआ में भी ज़रूर याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।